नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा का रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले जारी हुआ और जारी होने के बाद विवादों से घिर गया, क्योंकि पटवारी टॉपर्स की जो टॉप 10 की लिस्ट है, इसमें 7 कैंडिडेट्स एक ही कॉलेज से यानी कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से निकले हैं। अब आगे क्या कार्यवाही की जाएगी, पटवारी की परीक्षा को निरस्त किया जाएगा या नहीं, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। कर्मचारी चयन मंडल ने मार्च और अप्रैल में एमपी पटवारी की परीक्षा आयोजित कराई थी और भाजपा के विधायक हैं एक, जो कि भिंड के रहने वाले हैं। इनका ग्वालियर के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है एनआरआई, ये उसकी बिल्डिंग है और यही जो बिल्डिंग है यही है फर्जीवाड़ा का सेंटर। तो इस सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार निकले हैं। तो आइए आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 और सब ग्रुप की परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर ही पटवारी की वैकेंसी थी। इस पटवारी की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में से 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र से परीक्षा दी वह भिंड के भाजपा के विधायक संजीव कुशवाहा का कॉलेज है। इस सेंटर से 114 लोगों का चयन हुआ है और विधायक के सेंटर से 7 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में हुआ था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसे शुरुआती अंक से है, यानी कि 24 और 88 से इनके रोल नंबर की शुरुआत है। आप देख सकते हैं रोल नंबर इनके दिए हुए हैं। इन 7 में 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में है। हस्ताक्षर में भी सिर्फ नाम लिखा है, किसी तरह की बनावट नहीं की गई है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आरोप बढ़ गए हैं और इन 7 टॉपर्स ने कुल 200 अंक में से एक ने 174.88 अंक प्राप्त किए हैं, 183 अंक प्राप्त किए हैं और एक लड़की जिसका नाम है कृष्णा, तो उसने तो 184 मार्क्स स्कोर किए हैं। 184 के बाद उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 177 हुए हैं। 184 अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है एमपी पटवारी के अंदर, जो कि फर्जीवाड़े के द्वारा लिए गए। ये लिस्ट एमपी पटवारी के टॉप 10 टॉपर्स की लिस्ट है, जिसमें प्रथम स्थान पूजा शर्मा का है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली हैं। इसी प्रकार 10 के 10 टॉपर के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 7 ग्वालियर से हैं। अब आपको एक नई बात और बता दूं, 7 ग्वालियर के एग्जाम सेंटर से हैं और 7 नहीं बल्कि 9 टॉपर्स हैं ग्वालियर से। आपको बता दूं, ये जो रिंकू सिंह गुर्जर दिख रहे हैं, इनका सेंटर भोपाल था, भोपाल के सेज कॉलेज में था, ये भी ग्वालियर के ही है। और राम नरेश गुर्जर जो है, ये भोपाल इनका सेंटर था, जो कि ग्वालियर के ही हैं। यानी कि 7 नहीं, टोटल 9 टॉपर्स ग्वालियर से हैं। अब एक जो टॉपर रह गया, वो रह गया कृष्ण कुमार पटेल, जो कि सागर से है। अब आपको बता दूं, सागर भी फर्जीवाड़े के मामले में कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ था, एमपी टेट वर्ग 3, तो इसमें आपने एक न्यूज अगर सुनी होगी और जिन्होंने एमपी टेट का एग्जाम दिया था, तो इसमें एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। एग्जाम से पहले ही एक लड़के के पास स्क्रीनशॉट था, जो कि उसने ट्रेन में एक लड़के को दिखाया था। तो वो जो फर्जीवाड़ा हुआ था सागर के एक कॉलेज में हुआ था, जो कि ये कॉलेज गोविंद सिंह राजपूत का कॉलेज है सागर के अंदर। तो यानी कि ये 9वें नंबर का है कि पूरी संभावना है ये भी फर्जीवाड़े के द्वारा इसके मार्क्स आए होंगे। यानी कि 10 के 10 जो टॉपर्स हैं ये फर्जी मार्क्स वाले हैं। ये तो केवल 10 हैं, इसके बाद कई और भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्जीवाड़े के तहत मार्क्स स्कोर किए हैं और नौकरी उनको मिल गई है। अब बात करते हैं कि आपका जो एमपी पटवारी का रिजल्ट है और ये परीक्षा है, तो क्या ये निरस्त हो सकती है। तो आपको बता दूं, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। बाद में ये परीक्षा निरस्त हो गई थी, क्योंकि फर्जीवाड़े का मामला देखा गया था, उसमें बाद में उसको निरस्त कर दिया गया था। ये परीक्षा 2020 में कराई गई थी। कृषि विकास अधिकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी और इसमें टॉप 10 उम्मीदवारों के एक जैसे अंक थे। इसके बाद इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था। जांच में पाया गया था कि इस परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो इस वजह से इसको निरस्त करवाया गया था। तो हो सकता है कि आपकी जो एमपी पटवारी की परीक्षा है, इसको निरस्त कराया जाए। ये तो डिपेंड करता है कि इसका विरोध कितना और किस प्रकार किया जाना है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में हम जैसी डिमांड करेंगे वैसी नेताओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी एक मजबूरी है ना, नहीं तो वो चुनाव में हार जाएंगे। तो इस वजह से लगातार अगर आपको लगता है कि ये इतने सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन रह गए हैं, तो इसका विरोध बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है उन्होंने ये बोल दिया है कि शिकायत मिलेगी तो जांच कराएंगे। देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के टॉप 10 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार एक ही केंद्र के हैं, जांच करा रहे हैं। लिखित परीक्षा में कोई शिकायत करता है तो हम परीक्षण करा लेंगे। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, जो कि गलत है, लेकिन इस तरह कोई बात हो तो परीक्षण होगा। ये हैं संजीव सिंह कुशवाहा, जिनका ये कॉलेज है एनआरआई। ये है वो बिल्डिंग, यही है वो मंदिर जहाँ पर फर्जीवाड़े के द्वारा
मेहनती बच्चों की मेहनत की भेंट चढ़ाई जाती है। तो देखिए इनका ये कॉलेज है और इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसे प्रशासन की निगरानी में निर्धारित किया जाता है। एजेंसी इसको एग्जाम को कंडक्ट कराती है और कॉलेज प्रबंधन के द्वारा हॉल और कंप्यूटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है केवल और केवल। यानी कि इनका कहना है कि इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो ईएसबी की है, ईएसबी के कर्मचारियों की है, क्योंकि ये केवल अपने एग्जाम सेंटर से केवल हॉल और कंप्यूटर्स उपलब्ध कराते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए जिसमें पता चल जाएगा कि गलती कॉलेज वालों की है या फिर ईएसबी वालों की है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, व्यापम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, तो इन सभी के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट प्रश्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।